दोस्तों CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों GST एक्ट के अंतर्गत गवर्नमेंट के द्वारा डेट को एक्सटेंड किया गया है फाइनेंशियल ईयर 17-18 के लिए 31 दिसंबर 2023 तक, फाइनेंशियल ईयर 18-19 के लिए 31 मार्च 2024 तक और फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए 30 जून 2024 तक। दोस्तों ये डेट एक्सटेंड की गई है GST एक्ट के सेक्शन 73 सब सेक्शन 9 के अंतर्गत, यानी कि GST ऑफिसर के द्वारा ऑर्डर पास करने के लिए डेट को एक्सटेंड किया गया है। यदि टैक्स पेयर के द्वारा गलत टैक्स पे किया गया है या फिर कम टैक्स पे किया गया है, गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किया गया, यूटिलाइज़ किया गया है, तो उस केस में GST ऑफिसर को पावर दी गई है कि वो नोटिस इशू करके ऑर्डर पास कर सकता है। दोस्तों यदि आप सेक्शन 73 को देखते हैं GST एक्ट के, तो यह कहता है कि यदि कोई व्यक्ति टैक्स नहीं पे करता है या कम पे करता है, गलत रिफंड लेता है या इनपुट टैक्स क्रेडिट गलत अवेल करता है, यूटिलाइज़ करता है और उसका जो मकसद है वो धोखाधड़ी करना नहीं था या तथ्यों को छुपाना नहीं था, यानी कि उससे जानबूझ के मिस्टेक नहीं हुई है बल्कि गलती से भी हुई है, तब भी GST ऑफिसर को पावर दी गई थी कि वो इसकी रिकवरी कर सकता है। इसके लिए उसे नोटिस जारी करना होता है और उसके बाद ऑर्डर पास करना होता है। दोस्तों यहाँ पे GST ऑफिसर नोटिस जारी करता है और उसके बाद ऑर्डर पास करता है, जिसके अंतर्गत के वो टैक्स और इंटरेस्ट तो चार्ज करता ही है, इसके अलावा पेनल्टी भी लगा सकता है 10% ऑफ द टैक्स या 10,000 रुपीज़ विच एवर इज़ हायर। दोस्तों यहाँ पे GST ऑफिसर को पावर थी कि वो ऑर्डर पास कर सकता है, लेकिन इसके लिए उसके पास सिर्फ 3 साल का ही टाइम था। जो रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर के लिए एनुअल रिटर्न को फाइल करने की ड्यू डेट थी, उससे ये जो टाइम पीरियड है वो काउंट किया जाता था। इस प्रकार यदि आपकी एनुअल रिटर्न को फाइल करने की ड्यू डेट एक्सटेंड हो रही है तो इसका मतलब है कि GST ऑफिसर के लिए ऑर्डर पास करने के लिए जो टाइम लिमिट है सेक्शन 73 में वो भी एक्सटेंड हो रही है। तो यहाँ पे दोस्तों यदि व्यक्ति टैक्स नहीं पे करता है, कम पे करता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट गलत अवेल करता है या यूटिलाइज करता है, तो एनुअल रिटर्न की जो ड्यू डेट थी रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर की, उससे जो टाइम पीरियड है वो देखा जाता था। या फिर यदि गलत रिफंड लिया गया है तो डेट ऑफ रिफंड से ये 3 साल के अंदर उसे ऑर्डर पास करना होता था। दोस्तों इस प्रकार अमेंडमेंट होने से पहले फाइनेंशियल 17-18 के लिए जो ऑर्डर है पास किया जा सकता है 30 सितंबर 2023 तक, लेकिन अब ये ऑर्डर पास किया जा सकता है GST ऑफिसर के द्वारा 31 दिसंबर 2023 तक। फाइनेंशियल ईयर 18-19 में यदि किसी व्यक्ति ने गलत टैक्स पे किया है या गलत रिफंड लिया है या गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किया है तो ऑर्डर पास किया जा सकता था 31 दिसंबर 2023 तक। इसे अब एक्सटेंड करके 31 मार्च 2024 किया गया है और फाइनेंशियल 19-20 के लिए जो पहले डे 31 मार्च 2024 थी, अब उसे एक्सटेंड करके 30 जून 2024 किया गया है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बात भी ध्यान में रखनी है कि GST ऑफिसर जो ऑर्डर इशू करेगा उससे पहले उसे नोटिस इशू करना होता है और नोटिस इशू उसे करना है 3 महीने पहले, इससे पहले कि वो ऑर्डर इशू करें। और इसके साथ ही आपको यहाँ पे सब सेक्शन 8 को भी रेफ़र करना है, जो कि यह कहता है कि नोटिस के इशू होने के बाद टैक्स पेयर के पास अपॉर्चुनिटी होती है कि वो 30 दिन के अंदर जो है वो टैक्स और इंटरेस्ट को पे कर सकता है, जिस केस में कोई पेनल्टी नहीं लगाई जा सकती है GST ऑफिसर के द्वारा, और जो नोटिस इशू किया गया है वो डीम टू बी कंक्लूडेड माना जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार कहा जा सकता है कि सेक्शन 73 के अंतर्गत फाइनेंशियल 17-18 का जो नोटिस है वो 31 अगस्त 2023 तक इशू किया जा सकता है, क्योंकि इसके बाद 30 डेज़ का टाइम होगा टैक्स पेयर के पास रिप्लाई करने का और उसके बाद 3 मंथ्स का टाइम होगा GST ऑफिसर के पास ऑर्डर पास करने का अंडर सेक्शन 73, यानी कि 31 दिसंबर 2023 तक। इसी प्रकार फाइनेंशियल 18-19 के लिए जो नोटिस है वो 30 नवंबर 2023 तक आपको जारी किया जा सकता है और जो ऑर्डर है वो 31 मार्च 2024 तक इशू किया जा सकता है GST ऑफिसर के द्वारा, और फाइनेंशियल 19-20 के लिए 29 फरवरी 2024 तक नोटिस जारी किया जा सकता है सेक्शन 73 के अंतर्गत, और 30 जून 2024 तक ऑर्डर पास किया जा सकता है GST ऑफिसर के द्वारा अंडर सेक्शन 73। तो दोस्तों आपको इन डेट का ध्यान रखना है और अपने GST पोर्टल को रेगुलरली चेक करना है लॉगिन करके, और अपनी ईमेल को भी रेगुलरली चेक करना है कि कहीं आपको इन फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड नोटिस तो नहीं आया है जिसका कि आपको टाइमली रिप्लाई करना है। और यदि आपका टैक्स बनता है तो आप विद इंटरेस्ट उसे विदिन 30 डेज जो है पे कर सकते हैं नोटिस के इशू होने के, ताकि आपकी जो प्रोसीडिंग है वो डीम टू बी कंक्लूडेड मानी जाए और आपके ऊपर पेनल्टी ना लगे।
उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कॉम्प्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।